नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। जी हां, जिस बात की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, खुद आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाएगी, लेकिन राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। और यह तब दी है जब अभी एक दिन पहले ही राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था। लेकिन एक दिन बाद जब फिर सुनवाई हुई, उस सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। यानी शुक्रवार को, यानी 21 जून को किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को बस 1 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा और उस मुचलके के बाद अरविंद केजरीवाल शुक्रवार यानी कि 21 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला अरविंद केजरीवाल और उन तमाम जो है उनके साथियों पर था जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, अरविंद केजरीवाल को जो जमानत राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दी गई है, उसमें अब ईडी ने जमानत का विरोध करने के लिए 48 घंटों का वक्त मांगा है, मतलब 2 दिन का वक्त मांगा है। लेकिन राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से वो दलील ईडी की खारिज कर दी गई, जिसमें ईडी ने कहा था कि हमें जमानत का विरोध करने के लिए हाईकोर्ट जाना है और उसके लिए हमें 2 दिन का वक्त दिया जाए। लेकिन राउस एवेन्यू कोर्ट ने वो बात मानने से ईडी की इनकार कर दिया। अब शुक्रवार को किसी भी वक्त तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए थे। साथ ही साथ अभी पिछले ही दिनों आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया गया था। कहा ऐसा गया था कि साउथ लॉबी से जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी, वो पैसा आम आदमी पार्टी के जरिए पंजाब के चुनाव में खर्च किया गया। उस रिश्वत को लेने में अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर शामिल थे और खर्च करने में भी उस पैसे को अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर शामिल थे। ईडी ने इसमें आरोपी बनाया था अरविंद केजरीवाल को, जिस पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी चुनाव से कुछ दिन पहले। इससे पहले दिल्ली के सीएम को मई में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जेल से बाहर आने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसके बाद चुनाव खत्म होते ही 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने वापस से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। अब उन्हें ये रेगुलर बेल मिल गई है। इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि इस बात की कल्पना भी नहीं की थी आम आदमी पार्टी ने कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। क्योंकि यह एक ट्रेंड चला हुआ था कि पहले आप लोअर कोर्ट में जमानत के लिए जाएंगे, लोअर कोर्ट से खारिज होगी, आप फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से खारिज होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से आपको जमानत दी जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जिस राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल की जो हिरासत थी वो 3 जुलाई तक बढ़ाई थी, अब उसी राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दे दी है। अब समझिए, जो अंतरिम बेल अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के दौरान मिली थी वो अंतरिम बेल थी, जिसमें 21 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल में सरेंडर करना था। लेकिन यह रेगुलर बेल है। जब तक अरविंद केजरीवाल पर आरोप साबित नहीं किए जाते, अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं साबित हो जाते, तब तक अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर रहेंगे। तो ये जो फैसला कोर्ट का आया, ये फैसला आने के बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद ईडी की दलीलों में उतना दम नहीं था जितना दम ईडी के मुताबिक था। मतलब जिस हिसाब से ईडी कह रही थी कि हमारे पास तमाम सबूत हैं, वो विजय नायर हो, मंगूटा रेड्डी हो, या फिर कोई चन्नी नाम का इंसान पंजाब से गिरफ्तार किया था, और जो तमाम हवाला ऑपरेटर्स गिरफ्तार किए गए थे। कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में रुके थे, उनके होटल का बिल इन्हीं हवाला ऑपरेटर्स ने भरा था। सारा जो पैसा है, सारा जो लेन देन हुआ वो कैश में हुआ। यही कारण रहा कि शायद ईडी मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाया, ईडी नहीं पता लगा पाया कि पैसा आखिर है कहां। तो अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से रेगुलर बेल दे दी गई है। अब देखना होगा कि ईडी की भी जो बात थी वो खारिज कर दी गई है कोर्ट के द्वारा कि आपको 48 घंटे का वक्त जमानत का विरोध करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो अब अरविंद केजरीवाल तो कुछ नहीं करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल तो आराम से घर जाएंगे। और अब ईडी क्या कुछ करती है उन बिंदुओं पर भी
जो है गौर करने की जरूरत है। देखना होगा कल शुक्रवार के दिन ईडी क्या कुछ करती है और इस खबर में क्या कुछ अपडेट आता है। तो फिलहाल यही अपडेट है कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से रेगुलर बेल दे दी गई है। अब अरविंद केजरीवाल 21 जून को किसी भी वक्त तिहाड़ जेल से अपने घर आ सकते हैं। बाकी तमाम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।